फ्रेंड्स, आज हम टाइप नंबर 7 करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के m/n चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर t समय देर या पहले पहुँचे तो वहाँ पहुँचने में जो लगेगा वास्तविक समय वो निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होगा, ऊपर आपका m लिखा जाएगा, नीचे m और n का अंतर और मल्टीप्लाई में इतने टाइम पहले या बाद में पहुँचा है वो रखना है। इस प्रकार आप वास्तविक समय उसका निकाल सकते हैं। दोबारा फिर शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का m/n यानी डिवाइड में दे रखी हो संख्या चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर t समय देर से पहुँचे या t समय पहले पहुँचे तो वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, ये चीज़ आपको निकालनी है। यानी वास्तविक समय जो होगा वो हमारा होगा m/m और n का अंतर गुणा में t। कैसे करें क्वेश्चन को? एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चलकर कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। बताइए वास्तविक चाल से चलकर कितने समय में वो वहाँ पर पहुंचेगा। आपको पहचान इस प्रकार की चाल की करनी है m/n यानी कि 4/5। ऊपर आपने m लिखना है, नीचे m और n का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय में इतने मिनट पहले या इतने मिनट बाद में पहुंचेगा वो लेना है। जैसे 20 मिनट की देरी है तो वो, अगर 20 मिनट पहले होगा तो वो। तो आपके पास यहाँ पर m की जगह 4 है, m और n का अंतर आपके पास 1 है और टाइम है 20 मिनट। तो 5 में 4 गया 1 और 20 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 चौके 80। तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 80 मिनट। रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को आप किस प्रकार सोल्व करेंगे। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। किसी खंभे को पार करने में लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है तो खंभे की लंबाई नगण्य मानी जाती है कि खंभे की लंबाई जो है वो ना के बराबर है। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर खंभे को कितने समय में पार करेगी, ये चीज़ आपको निकालनी है। रेलगाड़ी की लंबाई आपके पास 120 मीटर है, चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे 5/18 से। 18 3 54 और 5 3 15 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। निकालना है समय। समय निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स दूरी बाय चाल, यानी समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल होगा। और दूरी जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, चाल ही होती है, यानी कि दूरी आपको रेलगाड़ी की लंबाई माननी है। तो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई 120 और चाल 15, तो 120 को 15 से कैंसिल करेगा, आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 सेकेंड। तो इस प्रकार रेलगाड़ी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। समय, दूरी बाय चाल और दूरी आपकी रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई 120 है, चाल 15 है, 15 8 120 यानी कि आपकी जो समय निकल जाएगा वो 8 सेकेंड निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो कुल दूरी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। जो कुल दूरी होगी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होगी। जैसे 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में, समय निकालना है। चाल दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। रेलगाड़ी की लंबाई आपके पास 120 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपके पास 100 मीटर है। टोटल लंबाई निकाल लेंगे रेलगाड़ी की प्लस में प्लेटफॉर्म की, तो आ जाए 250 मीटर। फिर आपकी चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 को 1.5 करो, चेंज करोगे 5/18, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि चाल निकल जाएगी आपकी 10 मीटर बटे में सेकेंड। समय निकालना है, समय आपका दूरी बटे चाल, दूरी 250, चाल 10, 10 से कैंसिल करोगे तो आंसर निकल जाएगा समय आपका 25 सेकेंड। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो कुछ दूरी पहली रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरी रेलगाड़ी लंबाई के योग के बराबर होती है उनकी, चाहे दोनों रेलगाड़ियाँ किसी भी दिशा में जा रही हो, सेम दिशा में जा रही हो या अलग अलग दिशा में जा रही हो। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर उ दिशा में समांतर पटरी पर 150 मीटर लंबी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, वो समय निकालना है जो रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को पार करेगी।
रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जाएंगी तो माइनस करना है, अलग अलग दिशा में जाएंगी तो प्लस करना है। एक ही दिशा में जा रही हैं, सापेक्ष चाल एक बार 78 है और एक कितनी है आपके पास 60 है। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 5/18 से 18 कैंसिल, तो आपकी चाल बचेगी 5 मीटर पर सेकेंड। दूरी की बात करते हैं, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यह समांतर पटरी पे 150 मीटर लंबी है। दोनों को प्लस कर देंगे तो निकल 350 मीटर। निकालना भाई आपको समय है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। 305 50/5, 5 7 जा यानी 0 से 70 सेकेंड निकल जाएगा। 70 सेकेंड का मतलब है 1 मिनट 10 सेकेंड। तो इस प्रकार से आप जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती हैं या दूसरी रेलगाड़ी पहली की लंबाई दूसरे के सापेक्ष में दे रखी है तो वहाँ आप दोनों प्रकार की चाल और समय निकाल सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 76 किलो प्रति घंटा की चाल से जा रही है। सामने से समांतर पटरी पर आ रही रेलगाड़ी को कितने समय से पार करेगी, जबकि सामने से आ रही रेलगाड़ी की लंबाई भी 120 मीटर और चाल हमारी है 68 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ियाँ अलग दिशा में जा रही है। मैंने कहा था सेम दिशा में जाएंगी तो माइनस करना पड़ेगा, अलग अलग दिशा में जाएंगी तो प्लस करना पड़ेगा। 76 में 68 प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर पर घंटा। अब किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 5/18, 18 8 जा और 8 5 जा 40। दूरी निकालनी है, 100 + 120 आंसर आ जाएगा आपका 220 मीटर। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल, 220/40, 0 0 कैंसिल आउट, 11/2 डिवाइड करने से आपका आंसर निकल जाए 5 और 1/2 सेकेंड। एक रेलगाड़ी जब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। वही रेलगाड़ी दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, कितनी लंबाई उसकी होगी। माना रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास x मीटर है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो कुल मीटर की निकालेंगे लंबाई तो दोनों को प्लस कर देंगे। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। समय आपके पास दे रखा है 18 सेकेंड। दूरी टोटल हमारे पास होगी x + 162/18। दूसरा प्लेटफॉर्म जो पार करने में कुल दूरी लेगा, पहले आपने x मानी थी, अब 120 मीटर दे रखी तो वहाँ पर हो जाएगी x + 120 मीटर। यहाँ टाइम दे रखा है 15 सेकेंड, तो सेम लगाएंगे चाल दूरी बटे समय। दूरी आपकी x + 120 और समय हो गया आपका 15। प्रश्न के अनुसार है लंबाई निकालनी है, दोनों आपस में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो इस प्रकार से आपका x निकल जाएगा 270 में 3, 3 9 जा 27, तो क्या आंसर निकल जाएगा 90 मीटर। नेक्स्ट है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी d किलोमीटर हो। दो रेलगाड़ियाँ दो स्टेशनों के दूसरे को x किलोमीटर प्रति घंटा से और y किलो प्रति घंटा की चाल से चले, दोनों को मिलने का समय निकालना है। यानी कि जब दो स्टेशनों के बीच की दूरी दे रखी हो, दोनों के मिलने का समय दे रखा हो, कितने प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, उस केस में समय निकालना हो तो क्या होगा d/x + y। d यानी कि डिस्टेंस बटे में x + y का मतलब है जो उनकी चाल दे रखी होती है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। x और y कितनी चाल है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी हमारे पास दे रखी 450 किलोमीटर प्रति घंटा। दो रेलगाड़ी दो स्टेशनों को 40 किलोमीटर प्रति घंटा में 50 किलो प्रति घंटा में दूसरे की तरफ आ रही है, तो कितने समय बाद दूसरे के मिलेगी, ये चीज़ आपको निकालनी है। समय का फॉर्मूला आपके पास d डिस्टेंस बाय में टोटल चाल। डिस्टेंस 450, चाल एक 40 और एक 50 है 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 5 जा 45, तो आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स आपका 5 घंटे। अभी क्वेश्चन आपके धारा और नाव संबंधी, पीछे रेलगाड़ी संबंधी उससे पीछे समय संबंधी थे, अब ये आपके धारा और नाव संबंधी हैं। माना किसी नाव की चाल की दिशा में धारा दिशा में चाल प्रति किलोमीटर पर घंटा है x और विपरीत है y।
तो उस केस में शांत जल में नाव की चाल निकालनी होगी तो x प्लस वाई बाय 2 कर देंगे, और धारा की गति निकालनी होगी तो x माइनस वाई बाय में 2 कर देंगे। यानी कि जब आपका धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी हो, शांत जल में निकालनी होगी दोनों को प्लस करके बाय 2 कर देंगे, और धारा की गति निकालनी होगी तो दोनों चाल का डिफरेंस बाय में 2 करेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल निकालनी हो तो शांत जल में चाल को धारा की गति वाली चाल से प्लस कर देंगे, अब विपरीत में निकालना हो तो उनको माइनस कर देंगे। दोबारा फिर बता रहे हैं, अगर धारा की दिशा में नाव की चाल निकालनी हो दिशा में, तो उस केस में शांत जल में जो चाल है उसमें धारा की गति प्लस कर देंगे, और धारा के उल्टी दिशा में निकालनी हो चाल तो शांत जल में जो चाल है उसमें धारा की गति को माइनस कर देंगे। देखो जैसे क्वेश्चन कर रखे हैं, एक तैराक है, धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से चलता है। तैराक की शांत जल में चाल धारा का वेग निकालना है, तो शांत जल में मैंने बताया था अभी आपका x प्लस वाई बाय में 2, तो क्या करेंगे x प्लस वाई बाय में 2। x आपके पास दे रखा है 14 और y दे रखा है 11, दोनों को प्लस करके दूसरे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा का वेग निकालना फिर आपको माइनस करना है, x माइनस वाई बाय में 2, यानी 14 में से 11 करेंगे 3 बाय 2 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर 5 घंटे में, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी है, तो कैसे करेंगे। धारा की दिशा में चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास दे रखी 30, समय दे रखा है 5 घंटे, तो 5 का 30 यानी कि चाल निकल जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे केस में 30 किलोमीटर 6 घंटे में है तो 30 बटे 6, 6 पंजे 30 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी है, दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आंसर निकल जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 625 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। 625 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आपको मीटर में ही चेंज करना है, इसलिए 1000 गुणा में 100 करेंगे। सेकंड में चेंज करना है, ये घंटे के नाम का और ये सेकंड के नाम का, कैंसिल करके आपका आंसर निकल जाएगा 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति है, किसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतनी ही दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, तो औसत चाल निकालनी है। जब भी औसत चाल निकालनी हो तो आपके पास फॉर्मूला था 2xy बाय में x प्लस वाई। फॉर्मूला लगाना है आपको स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड में औसत चाल एवरेज स्पीड एक ही होती है 2xy बाय में x प्लस वाई। x आपके पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, y आपके पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल में रखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई बाय में x प्लस वाई, 0 0 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर निकल जाएगा 44 और 4 बाय 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 साइकिल सवार है, बराबर दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या 12 किलो प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। वह दूरी तय करने में एक सवार दूसरे सवार से 15 मिनट ज़्यादा लगे तो कितनी दूरी है वो चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। मान लिया आपके पास अब इस दूरी है x किलोमीटर, समय का फॉर्मूला होगा दूरी बटे 4, समय का अंतर दे रखे अब आपके पास 15 मिनट, दोनों समय का अंतर 15 मिनट के इक्वल रख देंगे, तो x बटे 10 और x बटे 12 इक्वल टू 15 मिनट है, तो उसको घंटे में चेंज कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से x 15 किलोमीटर। दूसरा है, दिनेश किलोमीटर दूरी को बस द्वारा 9 घंटे में तय करता है। आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो दूरी कितनी है वो चीज़ आपको निकालनी है। कुल दूरी मान ली उसने 2x किलोमीटर है और समय हमारा दिया हुआ है, निकालते हैं दूरी बटे चाल से। यहाँ पर x माना होना चाहिए क्योंकि x है, दूरी बटे चाल है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे आप x मानेंगे। क्या मानेंगे स्टूडेंट्स
एक्स मानेंगे तो ही दूरी बटे चाल में आपका यहाँ पर एक केस में 40 और एक केस में क्या है 50, और टोटल हमारे पास इतना है 9 घंटे। तो यहाँ पर 2x की बजाय क्या मानना है आपको, x, दूरी x और चाल 40, अगले केस में दूरी x और चाल क्या दे रखी है 50। दोनों का समय हमारे पास 9 घंटे। एलसीएम लेंगे 50 का 40 का 200, तो 5x और 4x, 9x बाय में 200 इज इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 200 जाएगा इस साइड, 9 से 9 कैंसिल, तो x निकल जाएगा आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर 200। x यहाँ पर निकल स्टूडेंट आपका 2x और 400, और वैसे x मानेंगे तो 200। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बस किसी निश्चित दूरी को 40 मिनट में तय कर लेती है। यह दूरी 24 मिनट में तय करने के लिए बस की चाल निकालनी है। कि चाल कितनी होगी, चाल निकालने का फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है, और दूरी का चाल गुणा में क्या होता है हमारा समय होता है। हमारे पास चाल दे रखी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ 40 मिनट। मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि किलोमीटर क्या है प्रति घंटा है। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 जा और 6 4 जा 24 किलोमीटर आ जाएगा। नई चाल निकालनी है, दूरी बटे क्या हो जाएगा समय, दूरी आपके पास 24 है और समय आपके पास इतना है 24 मिनट है। तो मिनट को फिर चेंज करोगे किलोमीटर प्रति घंटा में, 24 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी करवा था मैंने, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। आपके पास 4 चीज़ें गिवन होती हैं, लेकिन यहाँ पर 4 की बजाय कितनी दे रखी है 3, 36, 40 और 24। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है S2 निकालना है, सेकंड चाल निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड में लेके चले जाओ T2 को, तो आंसर बन जाएगा आपका S1 T2 बाय में T2, 36 40 बाय 24। सेम केस वही 12 पे कैंसिल करके 2 पे कैंसिल करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, 2 कार है, एक ही समय पर एक ही स्थान से 60 किलो प्रति घंटा के हिसाब से और 50 किलो प्रति घंटा की चाल से अलग अलग दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। मैंने कहा विपरीत दिशा वाली क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। 5 घंटे के बाद निकालनी उनके बीच की दूरी। देखो कार की चाल पहले वाली की 60 किलो प्रति घंटा है, दूसरी वाली की 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय आपके पास दे रखा 5 घंटे, अलग अलग दिशा में जाएंगे, टोटल क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो 60 और 50 आपके पास निकल जाएगा 110। 5 घंटे के बाद की दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, चाल गुणा में समय। चाल आपके पास कितनी है 110 और समय कितना 5 घंटे, तो आंसर निकल जाएगा स्टूडेंट्स 550 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बंदूक से गोली दागने में 7.5 सेकंड लगते हैं, इतने समय लगने पर 2.55 किलोमीटर पर उसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड निकाल। देखो चाल तो निकालनी है, मीटर बाय सेकंड निकालनी है। समय है आपके पास 7/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 15/2 सेकंड निकल जाएगा। दूरी आपके पास दे रखी है 2.55 किलोमीटर, मीटर में चेंज करोगे तो 18/5 से कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 2550 मीटर। चाल निकालनी है, दूरी बाय क्या होता है समय होता है। दूरी आपके पास दे रखी है 2550, समय दे रखा है 15/2, 2 पर पहुँचेगा, फिर 15 से कैंसिल करके आपका आंसर निकल जाएगा 340 मीटर बाय सेकेंड। अगला है, एक आदमी स्कूटर पर 30 किलो प्रति घंटा की चाल से किसी पुल को 1 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई निकालनी है। देखो चाल दे रखी है आपके पास 30 किलोमीटर, किलोमीटर को चेंज करोगे मिनट में तो डिवाइड कर दोगे 60 से, 0 कैंसिल, 3 2 जा 1/2 किलोमीटर पर मिनट निकल जाएगा। घंटे को मिनट में चेंज करोगे। समय आपके पास 1 मिनट दे रखा है। पुल की लंबाई निकालनी है यानी दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला 4 गुना समय होता है। चाल आपके पास 1/2 है, समय कितना है 1 मिनट है, तो 1/2 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर की लंबाई या वो तय करेगा। नेक्स्ट, रेलगाड़ी की लंबाई 315 मीटर है, रेलगाड़ी की चाल 54 किलो प्रति घंटा है, तो पेड़ को कितने सेकंड में पार करेगी, ये चीज़ आपको निकालनी है। रेलगाड़ी की लंबाई 315 मीटर है, चाल 54 किलो प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 5/18 से
मल्टीप्लाई 18 3 54 और 5 3 15, चाल निकल जाएगी आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। समय निकालना है, समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बाय में चाल। दूरी आपके पास 315, चाल कितनी है 15, 15 से कैंसिल करोगे आंसर निकल जाएगा 21 सेकेंड, यानी कि समय निकल जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स 21। लास्ट क्वेश्चन आज का, एक रेलगाड़ी 63 किलो प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर देती है, तो कितनी लंबाई रेलगाड़ी की वो चीज़ निकालनी है। रेलगाड़ी की लंबाई हमारी क्या दूरी होती है, चाल दे रखी है हमारे पास 63, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा आपका 17.5। अभी समय आपके पास दे रखा है स्टूडेंट्स 24 सेकेंड, निकालना क्या है दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है चाल गुणा समय। समय का दे रखे आपके पास 24 सेकेंड, दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। चाल आपके पास 17.5 और समय कितना है 24, तो मल्टीप्लाई करने से रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 420 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जिसकी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इससे पहले भी हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जिस स्टूडेंट्स को वीडियो देखनी है तो कृपया करके वीडियो देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।